रुद्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? वर्कआउट के लिए नहीं गया? नहीं करना मुझे वर्कआउट। तुझे वर्कआउट नहीं करना? आपको लगता है मैं किसी और चीज के बारे में सोचता हूँ? मेरी लाइफ में और भी बहुत चीजें हैं जिनके बारे में सोचता हूँ। और क्या सोच रहा है तू? गर्ल्स के बारे में। कुछ नहीं। मेरा मतलब है वैसे नहीं जैसे मैं रोज सोचता हूँ, पर कल जो डिस्कशन हुआ मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। लाइफ में इतने बड़े इश्यूज हो रहे हैं और मैं पुशअप्स मारता रहूँ। क्या इश्यूज है तेरी लाइफ में? मेरी लाइफ में नहीं भैया, पर लड़कियों की लाइफ में तो है। किन लड़कियों? सब लड़कियों की भैया। मैं लड़कियों के बारे में इतना सोचता हूँ, पर कभी ये नहीं सोचा कि उनकी लाइफ कितनी टफ होती है। कल मलिका दीदी ने जो बोला उससे मैं काफी इफेक्ट हुआ भैया। हम लड़कियों को इक्वल राइट्स क्यों नहीं देते? अगर मॉम्स के लिए उनके बेटे भी वीआईपी हैं, तो उनकी बहुएं क्यों नहीं? अगर मॉम्स अपने बेटों को फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करती है, तो अपनी बहुओं को क्यों नहीं करती? आपने देखा डिस्कशन के टाइम सारी लड़कियां कितनी टची थी। प्रिंकू तक बोल उठी पहली बार पापा के आगे। रुद्र, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? ऑफ कोर्स परेशानी की बात है। एक फैमिली में एक बेटा और बहू दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बहुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है? तुम लोग ना इस बात को लेकर ऐसे इमोशनल हो रहे हो। इट्स नॉट अ बिग डील यार, बड़ा इशू नहीं है ये बहुत बड़ा इशू है शिवाय। अगर मेरी मॉम को लगता है कि शादी के बाद उनका करियर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो मेरे लिए बड़ी बात है। और अगर मलिका को लगता है कि उसके इन-लॉज उसके करियर को एक मजाक समझते हैं, तो मेरे लिए बड़ा इशू है। ओम, ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग रिलेशनशिप्स में जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लेकर जाते हैं। यू नो द ग्राउंड रूल इज हर शादी एक डील है, राइट? और दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों इक्वल पार्टनर्स है। एक का काम होता है बाहर जाए पैसा कमाए और दूसरे का घर संभाले बच्चे संभाले। अगर दोनों अपना काम करें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जिम्मेदारियां प्री डिसाइड कौन करता है? अगर दोनों पार्टनर्स इक्वल है तो लड़कियां बाहर जाकर काम क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, करती हैं। इनफैक्ट कोई बहू अगर करियर परस्यू करना चाहे तो इन-लॉज को अलाउ करना चाहिए। अलाउ, यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम। इन-लॉज को, हस्बैंड को अलाउ करना चाहिए। मुझे एक बात समझाओ, बेटे बाहर जाकर काम करते हैं ना, उन्हें परमिशन की जरूरत होती है? नहीं, तो बहुओं को क्यों? अगर एक लड़की को बाहर जाकर काम करना है या ना करना है, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए, उसे परमिशन की जरूरत नहीं होना चाहिए। और तू क्या कहने की कोशिश कर? शादी के बाद अगर टिया को बाहर जाकर काम करना है, उससे तेरी परमिशन की जरूरत होगी? देख, मैं और टिया इस बारे में बात कर चुके हैं, ओके? उसको काम नहीं करना है, मैं बिजनेस संभालूंगा, वो घर और आगे चल के बच्चे। तो तू बच्चे संभाल ले, उसे बिजनेस संभालने दे, क्या प्रॉब्लम है? लिसन, हम बात कर चुके हैं, डिसाइडेड हो कि अब ये डील बदल नहीं सकती, ओके? तेरे लिए हर रिश्ता एक डील है शिवाय? कैसी बातें कर रहा है? मैं सिर्फ प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट बातें कर रहा हूं। ये बातें ना सोसाइटी में कोई करता नहीं है, लेकिन मानते सब है। फेमिनिज्म, बराबरी, अधिकार, ये बड़े बड़े वर्ड्स ना, इनको थोड़े वक्त लिए थोड़ा साइड पे रखो, रियलिटी पर। सच ये है कि ज्यादातर लड़कियां ना अमीर लड़कों से शादी करके घर बसाना चाहती। वो चाहती है कि उनका पति बाहर जाए, पैसे कमाए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखे, घर, शॉपिंग, खर्चा सब वो देखे। और तू किसी भी लड़की से पूछ, वो अपने हस्बैंड में क्या क्वालिटी ढूंढते हैं, सबसे पहले आएगा वेल सेटल्ड। और तूने कभी किसी अपर मिडिल क्लास लड़की को देखा है कि उसे गरीब लड़के से प्यार हो जाए और शादी कर ली? और लड़की को छोड़ उसके माँ बाप, हाँ, शादी या मैट्रिमोनियल साइट्स पे या एडवर्ट्स में क्या देखते हैं? वेल सेटल्ड लड़का, राइट? बैंक बैलेंस इज द टॉप प्रायोरिटी। बात समझने की कोशिश कर। दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। हाँ, ऐसी लड़कियां हैं जो इजी रूट ढूंढती है, पर ऐसी भी लड़कियां हैं जो खुद कुछ करना चाहती है, किसी की जरूरत नहीं होती उन्हें। मैंने मना नहीं किया, मैं एग्री करता हूं, दिस इज ट्रू, राइट? बट परसेंटेज क्या है? 5%, 5% से ज्यादा लड़कियां ऐसी नहीं है। तेरी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है शिवाय? सिर्फ मेरी नहीं, इस देश में सभी की सोच ऐसी ही है। ये तेरा जो आइडिया है ना ऑफ एन आइडियल रिलेशनशिप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके? आई एम अ रियलिस्ट और मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सबको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सच्चाई और बराबरी पर टिकी रहे। तो ठीक है, वो लाल झंडे वाला जैकेट पहनकर पिंक कुशन पर बैठ जा, उसमें परेशानी क्यों है? शिवाय, तू बात नहीं समझ रहा है। मुझे अपने रिश्ते में पेस से प्रॉब्लम है, उससे कंफ्यूजन है। बराबरी से प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है बराबरी को लेकर। बराबरी, ये लोगों के बीच बराबरी ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड दैट्स इट। कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। मेन एंड वुमेन ना दोनों में कभी बराबरी ना थी ना हो, ओके? ये ओवर द इयर्स औरतों ने अपने आप को कमजोर समझ लिया बिकॉज इट सूट्स देम। सारी जिम्मेदारी तो मर्दों की होती है ना, हाँ? यू नो व्हाट, शादी के बाद सबको एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए, दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे वांट। और ये आदमी और औरत दोनों
दोनों के बीच में इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ कन्वीनियंस, यस यू कैन कॉल दैट। अब मैं अपने सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा हूं, ओके? अब लोगों को इस पे बुरा लगेगा तो इट्स नॉट ऑफ माय कंसर्न। तुझ जैसे बेटे होते हैं ना, उस वजह से एक बहू अपने घर में सेकंड क्लास फील करती है। आई एम जस्ट सेइंग द ट्रूथ। ये सच नहीं है शिवा, ये तेरा सच है। तेरे हिसाब से एक लड़की को सिर्फ रोटी बेलनी चाहिए और बच्चे संभालने चाहिए, दैट्स राइट। तो अगर औरतों को स्ट्रगल का इतना शौक है तो रिच हस्बैंड्स क्यों ढूंढती है? एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट या एडवर्ट में ऐड दे देना कि हमें एक स्ट्रगलिंग गरीब पति चाहिए। यस, उनकी चॉइस है शिवाय। शिवकारा, व्हाट? आप लोग लड़ना बंद करोगे? शट अप रुद्र, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। एग्जैक्टली तो किसी ऐसे इंसान की एडवाइस लेनी चाहिए ना जो ज्यादा इंटेलिजेंट हो। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दादी की बात कर रहा हूं। ओके, पर दादी क्यों? इस घर की सभी औरतों से सलाह ले लेते। ओके श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी औरत के साथ हमारे घर में ऐसी इनजस्टिस हुई होगी। पता चल जाएगा कब? फालतू का मसला खड़ा कर दिया, पुशअप ही मार लेते। हाँ आया। मॉम, बड़ी माँ, एक्सक्यूज मी, तुम तीनों यहाँ जेठानी जी के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? छोटी माँ, अच्छा हो आप मिल गई। हमें एक फैमिली डिस्कशन करनी है। कल रात वो बेसन के गट्टे बने थे, उनके बारे में ना मुझे भी करना है। इतना वाहियात खाना बनने लगा ना आजकल की, मैं सोच रही थी कि छोटी माँ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि इस घर की औरतों को रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं। मेरे पैर छू। चल जीता रहे, देख कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। अब इससे ज्यादा का रिस्पेक्ट का बैंक लूटूंगी। और ओम को लगता है कि हमारे घर में भी आपको और बड़ी माँ को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं ओम को गलत प्रूव करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई वी हियर। क्या हुआ? तुम लोग मेरे कमरे के बाहर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आई एम सॉरी बड़े पापा, पर मुझे बड़ी माँ से बात करनी है। वो बाहर गई है। कहाँ पे गई हैं? वो मुझे भी ना बताए, कहीं पे नहीं जाती हैं। वो तुम्हारी नानी के घर गई है। क्या? जानवी मायके गई है, मुझे बिना बताए? बस ये बता के गई है कि वो कुछ 2-3 दिन के बाद वापस आएगी। ये जानवी को क्या हो गया? अभी मॉम से बात हुई, कोई खास बात नहीं है, बस घर की याद आई तो चली गई। ओ मैं माता, चलो फिर तो सब वैल है ना? नहीं छोटी माँ, कोई तो बात हुई है। मिस्टर ओबरॉय, ऐसा क्या किया आपने जो मॉम घर से चली गई? तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से जानवी गई है? आपने हमेशा दूर जाने के तो बहाने दिए, पास आने का बहाना कभी दिया है? नहीं। तेज, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? बता ना। पता नहीं माँ, जब से ये मलिका का इंसिडेंट हुआ है घर पर, तो जानवी को ऐसा लगने लगा कि मैं उसे बराबरी का दर्जा नहीं देता। इस बात पर वो गुस्सा हो गई, मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। बस अपना सामान पैक कर लिया और चली गई। जब से मलिका इस घर में आई है, पता नहीं ओबरॉय लेडीज को क्या हो गया है। जानवी तो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उस पर मैंने बहुत सारी बंदिशें डाल दी हो, as if I put her in chains। मैंने क्या कहा? बस यही कहा कि एक मर्द की जिम्मेदारी घर से बाहर की दुनिया संभालने की होती है और एक औरत की जिम्मेदारी घर संभालने की। आई एग्री। इसमें गलत क्या है? ये लड़कियां ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रही है। एग्जैक्टली। जानवी तो पुरानी बातें निकाल निकाल कर मुझसे झगड़ा करने लगी। कहा कि बच्चे हो जाने के बाद मैंने उसे काम करने नहीं दिया, मैंने उसका करियर छीन लिया, उसका कॉन्फिडेंस छीन लिया, एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट।
पर ये सब सच नहीं है। अगर सच नहीं है तो मॉम ने ऐसा कहा क्यों? देखो ओम, बच्चे हो जाने के बाद मैंने उसे घर पर रहने को कहा, अपना करियर बर्बाद करने के लिए नहीं, अपना घर आबाद करने के लिए, तुम्हारी रुद्र और प्रियंका की अच्छी परवरिश करने के लिए कहा। That's it. पर बच्चे तो दोनों के थे ना, तो कुर्बानी सिर्फ मॉम ने क्यों दी, आपने क्यों नहीं? एक मिनट, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया? हाँ, मैंने अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं दिन रात काम करता रहा। मैं सुबह तुम लोगों के जागने से पहले निकल जाता था काम, और रात को तुम लोगों के सोने के बाद वापस लौटता था। मैंने तुम लोगों को ना चादरों में बड़े होते हुए देखा है। तुम कह रहे हो कि मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया? ये सैक्रिफाइस नहीं था तो और क्या था?